आज हम पढ़ेंगे नीड फॉर फूड के बारे में कि खुराक की ज़रूरत क्यों होती है। तो अगर हम बात करें फूड की यानी खुराक की, तो खुराक हमें मुहैया करती है न्यूट्रिएंट्स, यानी जो हम फूड खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है, ग़िज़ाइयत यानी न्यूट्रिएंट्स। और ये न्यूट्रिएंट्स क्यों ज़रूरी होते हैं? ये न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं ग्रो करने के लिए यानी नशोनुमा के लिए। इसके अलावा ग़िज़ाइयत से हम एक्टिव रहते हैं और हेल्दी रहते हैं यानी सेहतमंद रहते हैं। तो अगर हम बात करें फूड की रिक्वायरमेंट की, तो तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको जिंदा रहने के लिए खुराक की जरूरत होती है, क्योंकि खुराक किस चीज का जरिया है, न्यूट्रिएंट्स का जरिया। तो चाहे वो प्लांट्स हों, ह्यूमन बीइंग्स हों, बर्ड्स हों, एनिमल्स हों या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए यानी जिंदा रहने के लिए खुराक की जरूरत होती है। और ये न्यूट्रिएंट्स क्या प्रोवाइड करते हैं? ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं यानी मुहैया करते हैं एनर्जी। और ये एनर्जी या तवानाई क्यों ज़रूरी होती है? एक्टिविटीज़ करने के लिए, यानी हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो काम करते हैं वो किसकी मदद से मुमकिन होते हैं? एनर्जी की मदद से मुमकिन होते हैं। और एनर्जी कैसे मिलती है? एनर्जी मिलती है फूड के खाने से। प्रॉपर फूड खाने से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और न्यूट्रिएंट्स हमें देती है एनर्जी। इसके अलावा ग्रोथ के लिए और मुख्तलिफ किस्म की जो हमारी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ब्रीदिंग, सांस लेने का जो अमल होता है, डाइजेस्टिंग फूड, जो खुराक हम खाते हैं उसने डाइजेस्ट भी होना होता है यानी हजम भी होना होता है, और कीपिंग वार्म यानी गर्म रहने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको जिंदा रहने के लिए फूड यानी खुराक की जरूरत होती है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स के एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन की बात करें कि न्यूट्रिएंट्स क्यों ज़रूरी होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स हमें ऐसे हमारी बॉडी को ऐसे मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं जो कि ग्रोथ के लिए और बॉडी की रिपेयर के लिए यानी मुरम्मत के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज़ और ऑर्गन्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई टिश्यू डैमेज हो जाए यानी वहाँ से उसकी तोड़ फोड़ हो जाए, तो उसकी रिपेयर करने का काम भी कौन करते हैं? न्यूट्रिएंट्स करते हैं। इसके अलावा हमारा जो दिफाई निज़ाम है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, उसकी हेल्थ के लिए यानी उस के प्रॉपर फंक्शन के लिए भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का या ग़िज़ाइयत का होना ज़रूरी है। और जो हम रोज़ाना फूड खाते हैं उसको हम डाइट भी कहते हैं। और एक जो बैलेंस डाइट होती है यानी जो अच्छी मुतवाज़न ग़िज़ा होती है वो मेंटेन करती है यानी वो हमारे बरकरार रखती है हमारी स्ट्रेंथ और हमारी फिटनेस को बरकरार रखती है। इसके अलावा हमारे इम्यून सिस्टम को भी हेल्दी रखती है। और हमारा इम्यून सिस्टम का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो दिफाई निज़ाम है, जो हमारी जिस्म का दिफाई निज़ाम है, ये हमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के खिलाफ लड़ने में ताकत देता है। अब अगर हम बात करें बैलेंस डाइट की कि बैलेंस डाइट के अज्जा कौन कौन से होते हैं या कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो बैलेंस डाइट में शामिल हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स और डाइटरी फाइबर वगैरह। तो इन तमाम अज्जा के बारे में हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम डेली की जो डाइट खाते हैं उसमें जो मुख्तलिफ किस्म के आइटम्स होते हैं या मुख्तलिफ किस्म की जो अज्जा होते हैं, तो उनके अंदर ये तमाम कंपोनेंट्स या अज्जा शामिल होते हैं। और ये कंपोनेंट्स कहाँ से आते हैं? अगर हम बात करें इन कंपोनेंट्स के सोर्स की, तो ये कंपोनेंट्स हम प्लांट से भी हासिल कर सकते हैं और एनिमल से भी हासिल कर सकते हैं। तो अगर हम इस इमेज की मदद से देखें तो इस इमेज में हम प्लांट डिराइव्ड फूड देख रहे हैं, यानी ऐसा फूड जो प्लांट्स मुख्तलिफ किस्म के प्लांट से हासिल होता है। तो प्लांट्स के पत्ते भी फूड के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, कुछ प्लांट्स के जो फ्रूट्स होते हैं वो भी खुराक के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा प्लांट्स के जो बीज वगैरह होते हैं वो भी खुराक के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो मुख्तलिफ किस्म की दालें नजर आ रही हैं, इसके अलावा ड्राई फ्रूट नजर आ रहा है, सीड्स नजर आ रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब प्लांट डिराइव्ड फूड हैं। जैसे कि अगर हम दालों की बात करें या अनाज की बात करें, जो जैसे गंदम होती है, चावल वगैरह होते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का रिच सोर्स हैं।
इसके अलावा जो फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं वो डाइटरी फाइबर्स और मिनरल्स का और वाइटामिन्स का रिच सोर्स होते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के जो सीड्स होते हैं वो प्रोटीन्स का और फैट्स का रिच सोर्स होते हैं। इसी तरह इस इमेज में हम एनिमल डिराइव्ड फूड देख रहे हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म के जो फूड आइटम्स होते हैं जो एनिमल से हासिल होते हैं, जैसे कि मिल्क है, एग्स हैं और मीट वगैरह, और फिश जो होते हैं ये क्या है, एनिमल डिराइव्ड फूड, और ये रिच सोर्स होते हैं प्रोटीन्स का और फैट्स का। तो इस तरह से जो फूड आइटम्स होते हैं वो प्लांट डिराइव्ड भी हो सकते हैं और एनिमल डिराइव्ड भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स की, कि मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, और किस तरह डिवाइड किया जाता है, इस डिवीजन की बुनियाद क्या है कि वो फूड किस तरह का खाते हैं। तो वो वाले एनिमल्स जो अपना फूड हासिल करते हैं सिर्फ प्लांट्स के खाने से, यानी जिन एनिमल्स का सोर्स ऑफ फूड सिर्फ प्लांट्स होते हैं, तो उन एनिमल्स को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है हर्बीवोर। जैसे कि अगर हम इस इमेज में देखें तो यहाँ पे हमें एक एनिमल नजर आ रहा है, यानी जैसे गोट है और काउस वगैरह हैं, तो वो क्या खाती हैं, वो पौधे खाती हैं, ग्रीन ग्रीन पत्ते वगैरह खाती, हर्बीवोर्स हैं। इसी तरह एक और कैटेगरी है जिसको कहते हैं ओमनीवोर। तो ओमनीवोर कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ओमनीवोर ऐसे एनिमल्स या पर्सन यानी ह्यूमन बीइंग्स भी ओमनीवोर्स में शामिल हैं जो कि प्लांट वाला फूड भी खाते हैं और एनिमल को भी फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स की, तो ह्यूमन बीइंग प्लांट बेस्ड फूड भी खाते हैं जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट, सीड्स वगैरह, और एनिमल डिराइव्ड फूड भी खाते हैं जैसे मिल्क, एग और मीट वगैरह। तो इस तरह जो एनिमल्स हैं वो क्या जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो क्या है, ओमनीवोर्स हैं। इन दो कैटेगरीज के अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खा के जिंदा रहते हैं, यानी उनके लिए जो सोर्स ऑफ फूड होता है वो दूसरे एनिमल्स होते हैं, जैसे कि लायन है और टाइगर्स वगैरह जो होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को कार्निवोर्स कहा जाता है। तो इस तरह से तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जिंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए फूड की जरूरत होती है। तो आज हमने पढ़ा नीड फॉर फूड के बारे में।